श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संतवाणी चैनल के माध्यम से दैनिक संकीर्तन माला के रसास्वादन कर रहे हैं, हम सब पुनः अपने मन को श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में लगाते हुए, जिस ध्यान को भी उत्तम ध्यान कहा गया है, आप सब नित्य के भांति संकीर्तन महिमा के रसास्वादन करिए। सर्वप्रथम जो भक्त श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, कई भक्त अपने पितरों के निमित्त, अपने बच्चों के जन्मदिन के निमित्त, स्वयं आत्म कल्याण निमित्त श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन, विशेषकर आजकल अपने पितरों के निमित्त मैं आपसे नित्य कहता हूँ कि संपूर्ण सत्कर्म करने के बाद, संपूर्ण तप यज्ञ साधना करने के बाद, जब तक आप स्वयं अपने पितरों के निमित्त संकीर्तन नहीं कराओगे, तब तक पितर आपके ऊपर जितना प्रसन्न होना चाहिए उतना नहीं होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग पितरों की मुक्ति के लिए अनेक उपाय भी करते हैं, श्राद्ध कर्म अनेक तीर्थों में करते हैं, विशेषकर गया तीर्थ में जाकर भी श्राद्ध कर्म करके आते हैं, फिर भी उनके जीवन में अशांति भरा हुआ है, उनके जीवन में नाना प्रकार के दुख है। और जब अपने जीवन के व्यथा को लेकर किसी विद्वान के पास, किसी पंडित के पास, किसी धर्मात्मा के पास जाते हैं, तो वो आपको कहेगा कि अभी आपके अंदर पितर दोष है। अरे महाराज, हमने तो अपने पितरों के निमित्त अनेक तीर्थों में जाकर सत्कर्म किया, अनेक तीर्थों में जाकर उनके लिए विधि विधान पूर्वक श्राद्ध के दान दिए, ब्राह्मणों को जिमाए, गोदान कराए, फिर भी मेरे पास पितर दोष है। हाँ, ऐसा नहीं है जो आप संपूर्ण सत्कर्म करने के बाद आप कहोगे कि मेरे पास पितर दोष नहीं है। हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो एक स्वभाव होता है कि जब तक हम अपने आप सब कुछ सत्कर्म करते रहते हैं तो मैं बहुत क्या, लेकिन जिसके निमित्त करते हैं वो प्रसन्न होते हैं सही में कि नहीं होते हैं, यह भी हमें सोचना होगा। इसीलिए मैं आपको नित्य कहता हूं कि जीवन में उलझो नहीं। जीवन में उलझना कहीं भी किसी सत्कर्म लेकर या कोई शंका लेकर या किसी दुख लेकर, कभी कभी उलझने से अधिकतर उलझ जाओगे। और उन उलझने से बचना है तो अपने आप को समर्पित हो जाओ। जैसे आपको कोई ध्यान करने के लिए कहता है तो कहते हैं दोनों हाथ को उठाकर समर्पित हो जाओ, हाथ ऊपर करो और नीचे करो। कहने के तात्पर्य ये एक समर्पित हुआ। अपने आप को समर्पित कहाँ करना है?
एकमात्र इस कलिकाल में जो कहा गया है, समस्त साधनों की साधन मात्र हरिनाम संकीर्तन है, महामंत्र है। समस्त तपों का तप मात्र महामंत्र है। समस्त जपों का जप का फल स्वरूप एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। और हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में सज्जनों, स्वयं आत्म कल्याण के निमित्त में कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् अस्मरणम यदीक्षणम यद द्वंदनम यश्रवणम यदर्हनम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै शुभद्र स्रवसे नमो नमः। सभी जगह प्राय यही कहा गया है। प्रथम जीवन में महापुरुषों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करो और फिर उन कथा का सार तत्व निकालकर संकीर्तन से प्रेम करने लग जाओ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि साधन है। नवदा भक्ति में भी सर्वोपरि साधन कहा गया है श्रवणम। श्रवण भक्ति यानी महापुरुष भजनानंदी आपको जो उपदेश दिया है कि भगवान की कथा की श्रवण करो और श्रवण करते करते एकमात्र कीर्तन में समर्पित हो जाओ, जिस संकीर्तन में हम आपको निरंतर हर पल हर क्षण कहते हैं अपने आप को दे दो। अपने आप को किसे देना है? आज तक आपने अपने आप को जिसे जिसे दिया है, क्या वो आपको अपना हुआ है? अरे आप चाहे अपनी पत्नी को अपने आप को दे दिया है, वो भी नहीं रहती है। पति को अपने आप दे दिया, वो भी नहीं। पुत्र को दे दिया, पुत्री को दे दिया, सगे संबंधी को दे दिया, मित्र को दे दिया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप अपने शरीर को भी अपना मत मानिए, क्यों शरीर भी आपका नहीं है। आपका कौन है? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन केवल वही है। चाहे उसे आज आप समझो, एक मूर्ख बता रहा था कि मरने सन अवस्था में कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अरे मूर्ख, तुमने आज तक राम नाम नहीं पहचाना, इसीलिए तुमको पहचान कराने के लिए ही महापुरुषों ने कहा कि यही सत्य को तुम पहचानो। जिसको तुम मरते दम तक नहीं पहचाना, उसे जो इनके पीछे पीछे इन मुर्दा के पास जा रहे हो, वो भी पहचान लो। गति तो सबकी यही होगी। और जानते हो इस गति के बाद तुम्हारी कहाँ किस योनि में जन्म होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ स्पष्ट कहा है कि योनि किसी में जाए, जन्म किसी में हो, लेकिन आप सज्जनों स्वयं को भगवान बन जाओगे, तुम स्वयं को भगवान के हो जाओगे। तो मेरे गोविंद इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो आपको कहेगा यही तो हमारा है।
अरे वो कितने दयालु है। जटायु गिद्ध किसी बिल्डिंग पे, किसी के मकान पर बैठ जाए तो वहां पूजा कराना पड़ता है कि ये अपवित्र हो गए। तुम किसे अपवित्र कहते हो और किसे पवित्र कहते हो, ये तुम नहीं समझ सकते हो और ये मैं भी नहीं समझ सकता। अपवित्र और पवित्र को परम पवित्र करने वाले एकमात्र प्रभु के मंगलमय नाम है, उनके पुकार है और पुकार ही सत्य है। सब धर्म में, सर्व धर्म में किसी में मूर्ति पूजा को खंडन किया है तो किसी में मूर्ति पूजा को सर्वोपरि माना है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने इष्ट के पूजन की, लेकिन पुकार देखो, माला सब धर्म में फेरना पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म को माला तो सभी को फेरना पड़ेगा। माला की रंग अलग हो सकता है, माला की भेद अलग हो सकता है, लेकिन उंगली तो वैसे ही फेरना पड़ेगा। माला तो सभी को फेरना ही पड़ता है सज्जनों, चाहे जैसे करो, भाव से करो चाहे कुभाव से करो, पुकार तो सभी को करना ही पड़ेगा। और जो पुकारते हैं ना, वही परम पवित्र है और वही हमने आज तक सत्य को नहीं पहचाना, लेकिन पुकार करने वाले सत्य को पहचान लिया, इसीलिए तो पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणारविंद चाहिए। और वहां ना भेद भाव है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, वहां केवल पुकार ही सर्वश्रेष्ठ है, संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो जटाई गिद्ध हो तो प्रभु ने कहा आओ मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। भगवान अपना बनावे, भगवान हृदय से लगावे, भगवान आह्लाद करे, तो भगवान यदि आह्लाद करते हैं तो सज्जनों उसके लिए पुकार ही सर्वोपरि है। और पुकार हर धर्म में, हर संप्रदाय में पुकार होता है ना। उसे आप संकीर्तन कहो, उसे आप आवाज कहो, उसे आप चाहे ध्यान कह लो, उसे या आप अन्य साधना कह लो, लेकिन सभी को अपने इष्ट को अपने अपने अनुसार पुकारना ही पड़ेगा। जटायु ने सत्य को पहचाना तो पुकारा, तो प्रभु ने कहा तुमको मैं कौन सा स्थान दूं, तो तुम मेरे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र। एक पुत्र जैसे अपने पिता को, जैसे आप अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, और श्राद्ध पक्ष में कोई पुत्र, कोई कोरोना काल में महाराज किसी के माता, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बंधु, ना जाने कितने के अकाल मृत्यु हुई। रोज नाना प्रकार की दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु होता है। लेकिन आपसे मैं अभी भी कह रहा हूं, आप नाना प्रकार की उनके लिए निमित्त से अनेक प्रकार की दान कर लो। आप आजकल बहुत सामर्थ्यशाली है, सोना चांदी अनेक दान कर लो, रोज हजारों ब्राह्मणों को जिमाओ, संतों को जिमाओ, लेकिन ध्यान देना, जब तक आपका पुकार परमात्मा में लीन नहीं होगा तब तक बाहरी आडंबर से कुछ होने वाला नहीं है। आप कहोगे कौन सा पुकार करूं जिससे परमात्मा में मेरे पितरों को भी शांति मिले और मेरे को भी शांति मिले। अरे भाई, वहां ना विद्वता की जरूरत है, वहां नहीं ज्ञान की जरूरत है, और वहां नहीं अज्ञान की जरूरत है। वहां अगर सत्य है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, प्रभु के मंगलमय नाम। और वहां ना भेदभाव है, वहां ना धर्म है, ना संप्रदाय है, ना जाति है,
वहां केवल वही श्रेष्ठ है जिसके हृदय में पुकार है। जटायु एक गिद्ध, जिसके कहा जाए ना आचरण बढ़िया, ना स्वभाव बढ़िया और ना पवित्रता बढ़िया, इतना अपवित्र मानता है गिद्ध को, जो किसी भी स्थान पर पवित्र जगह पर आ जाए तो हम कहते वो जगह अपवित्र हो गया। लेकिन प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है। कहा तुम दुनिया के लिए अपवित्र हो, लेकिन मेरे लिए तो परम पवित्र हो। मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा जो मैं शायद किसी को देने वाला नहीं हूं। जटायु ने कहा प्रभु मैं इतने बड़ा पुण्यात्मा हूं। बोले हां, तुम मेरे गोद में आ जा। एक पिता जैसे कोई मरणासन अवस्था में है और उनके पुत्र जिस निमित्त से उनका कार्य संस्कार करते, वैसे प्रभु श्री राम ने किया। क्या गजेंद्र किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गया? नहीं, लेकिन उसका पुकार देखिए। जीवन में मैंने कहा था कि अभिमान को दूर करना है, तो अभिमान को दूर करने की, मत्सर की दूर करने की, ईर्षा की दूर करने की शक्ति किसी भी न धर्म में है न किसी पंथ में है। तो आप कौन सा धर्म में है? एक ही धर्म, और वो धर्म क्या है? परम धर्म। और वो परम धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। आप चाहोगे कि हम उस परम धर्म को प्राप्त करेंगे तो वहां ना विद्वता की जरूरत है और ना वहां मूर्खता की भी जरूरत है। वहां केवल केवल किसी महात्मा के चरणार बिंद के निकट रहकर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। स्वयं श्री जर भरत जी ने, भरत जी महाराज ने राजा रघुवंश से यही कहा कि हे राजन, उस तत्व को प्राप्त करना है जहां केवल आनंद ही आनंद है। उस तो रघु गणित तत्तपसा न याति, न चित जया निर्वपनाद गृहद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। आप कहते हो कि मुझे भजन करने में मन नहीं लगता है, और मैं कहता हूं कि आपको भजन करने में पूर्ण रूप से मन लगेगा कब? जो भजनानंदी है, जो स्वयं को, अपने आप को सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन आप लाखों करोड़ों की संपत्ति दे दो और उसे कहो कि आप भगवान के भजन करना छोड़ दो, वो शायद आपकी संपत्ति को पैर से ठुकरा देंगे और वो अपने कृष्ण कन्हैया के नाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। निरंतर उनके चरणार बिंद के आश्रित रहेंगे। उसे कहते हैं महापुरुष, उसे कहते हैं भजनानंदी, जो सब त्याग त्याग सकता है। माता पिता पुत्र पत्नी सगे संबंधी मित्र, लेकिन श्री कृष्ण के चरणारविंद, परमात्मा के चरणारविंद कभी नहीं त्याग सकता है। उन महापुरुषों, अगर आपको भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता है ना, तो आप चिंता मत करो। आपको क्या करना है? आपको श्री धाम वृंदावन में आकर कुछ दिन वास करो। समय नहीं है तो कोई महापुरुष भजनानंदी के संत के सानिध्य में रहकर, और इतना नहीं, भजनानंदी आपको कहीं भी मिल सकते हैं। वो आपको भारत वर्ष के किसी भी कोने में कहीं भी एक छोटी सी कुटिया या कोई बहुत सहनसा महल में भी वो मिल सकते हैं, जिसने निरंतर, मैंने कहा, उस सब को छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के मंगल में भजन कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको निरंतर कहता हूं कि आप अपने पितरों के लिए सही में शुभचिंतक है, और आप चाहते हैं पितर मेरे को आशीर्वाद दे, तो उन पितरों के निमित्त आप जरूर श्री धाम वृंदावन में, सामर्थ्य है तो एक दिन का संकीर्तन तो कम से कम कराओ,
और पूर्ण रूप से समर्थशाली हो तो अपने आप को छुपाओ नहीं, ऐसी व्यवस्था करो। मात्र 21,000 समर्पित करना पड़ता है, जो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को भोजन निरंतर, क्योंकि जो इस संसार में जन्म लिया है एक दिन न एक दिन तो उसे मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरणोपरांत भी उनके नाम से भगवान नाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। आप कहोगे हम बहुत उलझ चुके हैं। देखिए, दुख को प्राप्त करना कोई आप कहेंगे कि गरीब और व्यक्ति ही करता है, यह आपकी सोच है। दुख तो धनवान के ऊपर भी रहता है, क्योंकि संसार में जो जन्म लिया है दुख और सुख सभी के ऊपर है। लेकिन ध्यान देना, आप चाहोगे हम संपूर्ण सुख को मुझे प्राप्त करना है, तो आप भागवत के महात्म्य में ही, भागवत की महिमा में ही आपको मैंने श्रवण कराया था आत्मदेव के विषय में। जिसके पास दो चीज बहुत विशिष्ट था, कौन सा? तो स्रोतस मारतेसु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। विद्वान शायद उनके बराबर धरातल पर कोई था ही नहीं। भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान, और धनवान भी उनके बराबर कोई था ही नहीं। कुबेर के समान धनवान, फिर भी सुख कहां कहां ढूंढा। सुख को ढूंढने के प्रयास के लिए अपनी आधी संपत्ति को नष्ट किया। सुख, आप भी सुख ढूंढते हो ना, हर जगह सुख ढूंढते हो। धर्म के माध्यम से भी आत्मदेव ने सुख ढूंढा। कहां कहां? तो पत्नी में, पत्नी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो दुख प्राप्त किया। वृक्ष में, वृक्ष तो लगाए लेकिन वृक्ष में पानी दिया ही नहीं तो फल पुष्प कहां से आएगा? वृक्ष में नहीं। गौ में, गौ भी उनके उतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी गौ भी बंध्या। क्या बंध्या गौ होती थी? नहीं, उनका अनुभव होता था। और जब स्वयं को सोचा कि आत्महत्या करने के बाद मुझे सुख मिलेगा, तो आत्महत्या करने के लिए चल दी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और बड़े बड़े तपस्वी की पहचान उनकी स्वभाव से हो जाता है। हम दूसरों को तो उपदेश बहुत करेंगे, लेकिन हम किस स्तर तक जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वह हमें अनुभव नहीं होता। आत्मदेव जी संपूर्ण भारतवर्ष में अपने ज्ञान का शायद उपदेश दिया करते थे, क्योंकि वो पंडित जी थे, लेकिन उनका ज्ञान वहीं तक सीमित था। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप सोचेंगे हमने तो संपूर्ण शास्त्र पुराणों के हमारे अंदर ज्ञाता है, लेकिन फिर भी आपको संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। लेकिन संत के शरण में जाकर जो सही में आजकल क्या हो गया, ज्यादा लोग तंत्र मंत्र पर, शंका और समाधानों पर ज्यादा विश्वास करने लगे। आजकल देखो बड़े बड़े धर्मगुरु टीवी चैनल पर बैठकर आपकी सारी मन की बात आपसे पूछता रहेगा। आप सोचते हो कि बहुत बड़े तांत्रिक है, लेकिन उन धर्म गुरु से कहो क्या मुझे महाराज सदा सुख और शांति मिल सकता है, तो वो स्वयं सुख और शांति में नहीं है, हाय हाय करता है, तो आपको क्या देगा? हाँ, लेकिन आप एक फक्कर महात्मा के पास चले जाओ, जो जिनके पास कुछ नहीं है, और उन महात्मा के पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करो और कहो महाराज मेरा आत्म कल्याण कहाँ होगा, मुझे सदा सुख और शांति कहाँ मिलेगी? तो महात्मा जो सही में आपका मार्ग होगा वही बताएगा। महात्मा आपको ये नहीं कहेगा कि आप इतना दान दो तभी तुमको सुख मिलेगा।
महात्मा आपको ये भी नहीं कहेगा कि अभी अब महाराज आपकी प्रतिष्ठा तो संपूर्ण दुनिया में है तभी आपको सुख मिलेगा। महात्मा तो आपका सही मार्ग बता देगा। आत्मदेव को महात्मा ने सही मार्ग बताया और सीधे कह दिया, हे महाराज कुछ मेरी बात मानोगे? आत्मदेव ने कहा, मैं तो आया था आत्महत्या करने के लिए, आप कहते हो कुछ मेरी बात मान लो। महात्मा ने कहा, तुम जिस सुख को ढूंढ रहे हो उस सुख को एक जन्म क्या कहे 7 जन्म तक भी तुमको नहीं मिलेगा। कहा, महाराज मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए महात्मा भी कहा, तेरे ललाट रेखा को पढ़कर मैंने तो बता दिया, लेकिन मैं उतना तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं सीधी भाषा में तुमको समझाना चाहता हूं। तुम अगर सही में सुख चाहते हो तो हरि का भजन करो, हरि नाम संकीर्तन करो। देखिए मैं आपको सही में नित्य दैनिक सत्संग सुनकर कई लोग हमें फोन करते हैं कि जब से आपने दैनिक सत्संग में संकीर्तन महिमा को रसास्वादन कराए तब से भजन पहले तो नहीं करता था, अब हम भी जान गए कि भजन ही सर्वोपरि है। और कई लोग अपने पितरों के निमित्त श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जब तक जिंदा है और मरणोपरांत में मेरे नाम से संकीर्तन चले श्री धाम वृंदावन में तो 21,000 देकर निरंतर संकीर्तन चला रहे। सत्य को पहचानने में समय लगता है लेकिन सत्य सत्य ही है, और सत्य के आचरण करने के लिए भी आपको सत्य को आचरण वही कर सकता है जो स्वयं को समझदार थोड़ा बन गया। समझदार क्या? तो आत्म देव को संत ने कृपा की फल दिया, ऐसा नहीं है। संत यानी भगवान ने, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके ऊपर कृपा नहीं करते। कौन सा कृपा करते हैं? उसकी कृपा क्या है? संत की कृपा और भगवान की कृपा ये दोनों बराबर ही माना जाता है। कृपा यानी श्री कृष्ण, कृपा यानी श्री परमात्मा, कृपा माने जो भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन, भगवान के नाम, यही सबसे बड़ा कृपा है। और यही कृपा निष्ठ को जब प्राणी प्राप्त कर लेता है तो उसका स्वभाव स्वयं को बदल जाता है। संत अगर आप कहोगे कि हमारा स्वभाव नहीं बदलता है, लोगों का ये प्रश्न होता है कि स्वभाव नहीं बदलता है, ऐसा क्या करूं? चाहता हूं कि क्रोध ना आवे, फिर भी क्रोध आ जाता है। चाहता हूं कि दूसरे के अनिष्ट ना करूं, फिर भी अनिष्ट हो जाता है। स्वभाव को बदलने के लिए कोई दवा है? बोले हाँ, स्वभाव को बदलने के लिए संत की कृपा रूपी औषधि है। अब आप कहोगे संत तो हमें आशीर्वाद दिया ही नहीं, तो कृपा कैसे होगी? संत यदि आपकी ऊपर दृष्टि भी कर दिया, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सद्गुरु की कृपा, महापुरुषों की कृपा 3 प्रकार के होते हैं। भजन करने वक्त बार बार आपकी ओर दृष्टि करे, आपका चिंतन करे, तो समझ लेना कि अब मेरा कल्याण को कोई रोक ही नहीं सकता है, अब मेरे ऊपर जरूर परमात्मा की कृपा होगी। दूसरा, कृपा संत की है। जिस समय संत बैठे हैं ध्यान में, उस समय यदि उसने आपका चिंतन कर लिया तो समझ लो आपकी कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से। और बार बार आपको पुकारना, बुलाना, यह भी संत की कृपा है।
क्योंकि आत्मदेव आए थे आत्महत्या करने के लिए। संत ने बुलाया, जरा एक पल के लिए, एक क्षण के लिए ठहरो। और हमारी परंपरा रही है, स्वयं भक्ति देवी जब देवर्षि नारद, देखिए भक्ति देवी के उत्पन्न कहाँ, दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत से चलकर वृंदावन आई और देवर्षि नारद जी के दर्शन हुआ तो सीधे कह दिया, संत के दर्शन का फल देखिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। अपने आप को संत के दर्शन करके अपने आप को पापी कभी मत समझना, अपने आप को अज्ञानी कभी नहीं समझना। अज्ञानी तो वो है जिनको संत के दर्शन का कभी लाभ ही नहीं मिला है। पापी तो वो है जिसने अपने जीवन में कभी महापुरुष नाम जापक संत के दर्शन किया ही नहीं। तो संत के दर्शन से क्या फल मिलता है? संत के दर्शन, देखिए जो कार्य भगवान शिव नहीं कर सकता है वो कार्य संत आसानी से कर देते। क्योंकि जब सृष्टि के प्रलय होती है, भगवान शिव अपने में समा लेते हैं और फिर अपने नियमानुसार, कर्मणानुसार, प्रारब्ध के अनुसार जब प्राणी जन्म लेते हैं तो लोग कहते हैं पूर्व जन्म में जैसा किया वैसा ही मिलेगा। लेकिन संत बिल्कुल पूर्व जन्म को ही काट देता है। अघनाशनम, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी आप किसी महात्मा के पास जाओ तो एक बात ध्यान देना, संत महात्मा के निकट जाओ तो उस समय अपनी शक्ति का बखान मत करो। कृपा क्यों नहीं होती है संत की? तो संत के पास, स्वयं भक्ति देवी ने ये बात की, संत के पास जाओ तो कभी भी ना अपनी शक्ति का बखान करो, एक क्षण भी अपनी शक्ति का बखान न करो और ना किसी औरों की प्रभाव की बखान कराओ, ना अपने घर परिवार सगे संबंधी किसी की बखान मत करो। संत के पास जाकर केवल अपने आप को समर्पित हो जाओ। इससे क्या होगा? उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही, आपने सत्संग नहीं किया, आपने उनके केवल दर्शन किए तो आपके अंदर जो पाप है, अघ है, पाप को कोई नष्ट नहीं करता है। संपूर्ण अघ रूपी पाप को नष्ट करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो एकमात्र संत के पास है। संत कौन? जो निरंतर, मैंने पहले ही कहा, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन वो कभी भगवान के मंगल में नाम नहीं छोड़ते। तो संत की कृपा ऐसा नहीं है, संत अज्ञानी पर भी कृपा करते हैं और ज्ञानी पर भी कृपा करते हैं। आत्मदेव को भी संत ने समझाया और आत्मदेव की पत्नी के ऊपर भी कृपा की और कहा ये फल में कुछ गुण है और कुछ नियम है। कौन सा नियम? संत के सानिध्य में रहने से सही में आत्म कल्याण चाहते हो तो आपका सर्वप्रथम 5 जीवन का जो सर्वोपरि, उसमें सही आचरण भी और स्वभाव को बदलने की शक्ति केवल संत में है। देखिए भगवान भी स्वभाव को नहीं बदलेगा। अगर भगवान स्वभाव को बदल देता तो कालिए नाग उनको दर्शन करते ही उनका स्वभाव बदल जाता। भगवान जो कार्य नहीं करते हैं वो कार्य भगवान, कुछ कार्य भगवान ने संपूर्ण कार्य अपने पास नहीं रखता है। जैसे मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री है तो सभी को अलग अलग मंत्रालय बांट देते, कुछ अपने पास रखते। उसी प्रकार भगवान ने संत के पास
सर्वश्रेष्ठ कृपा रूपी मंत्रालय दे दिया। क्या? तो स्वभाव को बदल। स्वयं भगवान, आप भगवान के पास हजारों बार मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, खूब स्तुति करो, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर स्वभाव बदल जाता तो कालिए नाग भगवान को देखकर अपना विषैला विष क्यों प्रकट करते? क्योंकि भगवान कहते हैं देखो, स्वभाव नहीं मैं बदल सकता। आप कहोगे कि भगवान के निकट जाकर हमारे ऊपर क्रोध ना आवे, तो भगवान क्रोध को भी नहीं आपको बदल देगा। अरे ध्रुव जी को तो अपने गोद में बिठाए थे, और ध्रुव जी ने कठोर 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। और जब उनके भाई उत्तम मारे गए थे तो ध्रुव जी ने इतना क्रोध आया, देखते ही देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया था। लेकिन वही संत एक पल के लिए, एक क्षण के लिए संत ने कृपा की। कौन? तो मनु महाराज ने। मनु महाराज ने सीधे कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम। ये साधु संतों के मार्ग नहीं है जिस पर आप जा रहे हो। देखिए, सत्संग से स्वभाव बदलता है। और सत्संग से भी बहुत लोग कहते हैं हम तो सत्संग में जा रहे हैं फिर भी स्वभाव नहीं बदलता है। इसीलिए नहीं बदलता है, आपने अभी तक जो सत्संग के स्वरूप है, जो सत्संग के प्रति मूर्ति है, वो है संत महात्मा। संत महात्मा के निकट जाकर सत्संग करो, जो दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने कृष्ण कन्हैया ठाकुर को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। स्वभाव को सुधारना है। बहुत लोग कहते हैं नहीं चाहता हूं क्रोध, फिर भी क्रोध आ जाते हैं। नहीं चाहता हूं किसी के अनिष्ट, फिर भी हमसे अनिष्ट हो जाता है। इन सबको बदलना है तो संत के सानिध्य में। संत सबको सुधारते हैं, संत सबको स्वभाव बदलकर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं। अरे देखिए, संत ने चाहे एक फल ही दिया आत्मदेव को कि अपनी पत्नी को देना, तो क्या वो फल क्या आम का या कोई अन्य फल था? नहीं, वो फल ही तो कृपा रूपी फल था। संत के सानिध्य में यदि आपके ऊपर 5 कृपा आपने नहीं ग्रहण किया तो आप उस तत्व को, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम पर आपको विश्वास होना नितांत असंभव है। मैं आपसे क्यों बार बार समझाता हूं कि आप चाहोगे कि गया जी में ही हम पिंड दान देकर अपने पितरों को मुक्ति कर लेंगे, ये नितांत असंभव है। भागवत में स्वयं धुंधकारी ही कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार कौन के 100 बार भी कर दो तो मुझ जैसे पापी का उद्धार होना नितांत संभव है। और यदि आप उनके नाम से भगवान नाम संकीर्तन करा दोगे तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, आप सही में बहुत लोगों को अपने पितरों का नाम भी नहीं याद होता है। आजकल नई परंपरा में तो बस माता पिता, चाचा चाची, दादा तक की नाम याद, पर दादा उनके दादा कौन रखता है याद? लेकिन सबका कल्याण चाहते हो तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जिस संकीर्तन में आप एक दिन का भी सम्मिलित होकर आपके पितरों के नाम से उनके आत्म कल्याण के निमित्त 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे। आपका निष्ठा देखिए, भगवान नाम संकीर्तन और भागवत दोनों बराबर है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण श्लोक में भगवान नाम की महिमा है। तो यहाँ जैसे नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में चल रहे ना, उसी प्रकार नाम के प्रति मूर्ति की स्थापना होगी।
और नाम की मूर्ति क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, विश्व में आप कहीं भी एक साथ संपूर्ण भागवत के श्लोक के दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे और श्रीधाम वृंदावन में जब श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे, मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, अब नक्शा पास में तो समय लगता ही है, जो समय लगेगा उसके बाद काम चालू हो जाएगा। लेकिन इन विशाल कार्य के लिए समुद्र तब ही बनता है जब एक एक बूंद बारिश के जल छोटी छोटी नाली में, फिर नदी में और फिर गंगा जी में बहकर विशाल बनाकर वही गंगा के जल जब समुद्र में एकत्रित हो जाता है तब समुद्र व्याप्त हो जाता है, समुद्र बनता है। एक एक बूंद के जल से समुद्र व्याप्त है और फिर वही समुद्र प्रेम रूपी बारिश को फिर अपने खरा जल और मीठा जल हम सबको बरसाते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण आज भी देखिए, भागवत की कथा करने वाले लाखों में होंगे, लेकिन एक उपन्यास आप एक बार दो बार पढ़ लोगे तो फिर इच्छा नहीं होगी। एक फिल्म एक दो बार देख लोगे तो देखने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन कोई श्री सीताराम, श्री राधेश्याम नाम से कभी वो भरता है? जितने बार लोगे उतने ही आनंद मिलेगा। जितने बार यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। जितने बार श्रवण करोगे भगवान की कथा उतने ही आनंद मिलेगा। और यही आनंद के सागर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, आप एक श्लोक भी इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त आप भागवत की पाठ कराते हैं उनकी मुक्ति के लिए। और निरंतर जो भी कोई आएंगे आपके द्वारा एक श्लोक भी, वो भी श्रीधाम वृंदावन में स्वयं आपसे राधा कृष्ण के स्थापना श्रीधाम वृंदावन में मंदिर बनाकर कर रहे हैं। क्योंकि भागवत के संपूर्ण श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आप एक श्लोक प्रदान करते हैं, इसका कितना महत्व है। आप जरूर इन पितर पक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त और स्वयं अपने निमित्त भी श्रीधाम वृंदावन में, अगर आप भागवत के प्रेमी हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तो जरूर श्रीधाम वृंदावन में देखिए, भागवत मंदिर की स्थापना करने से 21 पीढ़ियों के कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों के पितरों का कल्याण होगा जिस दिन आपने एक भागवत की श्लोक दान करते, आपने हरि नाम संकीर्तन कराते। देखिए, संत की कृपा, संत आपकी कृपा, संत तो दुष्ट व्यक्ति पर भी कृपा करते हैं और सज्जन व्यक्ति पर भी कृपा करते हैं। आत्मदेव की सज्जनता को भी समझाया और आत्मदेव ने कहा, मुझे सज्जनता आपने दिया, मैं मानता हूं, लेकिन इस समय मैं बहुत अज्ञानी हो चुका। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े ज्ञानी भी महान से महान अज्ञानी हो जाते। इसीलिए सीधे कह दिया कि विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामपि। व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर हो जाता है, एक ही जगह लग जाता है, तो उसे दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो एकमात्र केवल वही चिंतन करता रहता है कि ये कार्य जब तक नहीं होगा तब तक उनके मन में नाना प्रकार की अशांति, नाना प्रकार के दुख उनके अंदर समा जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी को भी ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे आत्मदेव जी जैसे महान ज्ञानी अपने ज्ञान को शून्य बना दिया, यह भी एक कृपा है। अपना ज्ञान
जब तक आप संत लग बखान करते रहोगे, कोई बहुत बड़ा धनवान संत के निकट जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं अपने धन की बखान करूं तो ये प्रसन्न रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई बहुत बड़े ज्ञानी शास्त्र पुराण के ज्ञाता भी संत के निकट जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपना बहुत बड़ा ज्ञान उनको बखान करूं, वो भी हमारा संत सुनते हैं। लेकिन आपको यदि कृपा चाहिए तो आप अपना संपूर्ण ज्ञान को शून्य बना दो। यहां अगर देखा जाए, आत्मदेव ने अपने ज्ञान को शून्य बना दिया। आत्मदेव जी कम ज्ञानी नहीं थे, बड़े बड़े ज्ञानी उनके आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि स्रोतस मारती सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आज के समय में जो अडानी अंबानी है उसके बराबर थे, कुबेर के तरह धनवान और विद्वान में भी कमी नहीं। भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान थे, लेकिन जब संत के सानिध्य में कहा कि मेरे अंदर जिस अज्ञान में गोता लगा रहा हूं, पहले आप इसे शांति कर दो। संत ने पहले कह दिया, मैं जहां आपको ले जा रहा हूं वहां बहुत शांति मिलेगी। हे राजन, हे ब्राह्मण देव, सुख प्राप्त करना है तो सर्वश्रेष्ठ सुख को क्यों ना प्राप्त कर ले, जहां ना दुख रहेगा और ना जहां सुख रहेगा। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। अगर धन से में ही आप सुख ढूंढ रहे हो, संतान से ही सुख ढूंढ रहे हो, तो वो तो ना भारत के सम्राट के पास मिल सकता है और ना देवराज इंद्र के पास सुख मिल सकता है। तो सुख है, लेकिन तुम उस सुख को पहचानना है। सुखम अस्ति। अब सुख है, लेकिन सुख क्या है? इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या कहा गया? बिना प्रयास से आप सो रहे हो तब भी मिलेगा, आप जग रहे हो तब भी मिलेगा, आप रो रहे हो तब भी मिलेगा, आप हंस रहे हो तब भी मिलेगा, आप चल रहे हो तब भी मिलेगा, और आप गा रहे हो तब भी मिलेगा, आप मौन हो तब भी मिलेगा। क्या है वो? है एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र, भगवान नाम संकीर्तन। इससे बड़ा सुख इस संसार में कहीं है ही नहीं। ये आपको कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाम को कहा कि मैं आपको अपने बंधन में नहीं रखना चाहता हूं। आप जब पंडित जी आपको सत्कर्म कराते हैं, मानो आप अपने पितरों को तर्पण भी देते हैं, तो उसमें भी विधान है। आप जल में स्नान करो, स्नान के पश्चात तब आप कुसा लेकर, तिल लेकर तर्पण करते हैं। कोई भी आप धर्म कार्य करते हैं तो उस अगर आप संध्या बंधन भी करते हैं तो पहले अपने आप को पवित्र होना चाहते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाया भिंतरः शुचि। पहले आपको अपना पवित्रता भी, अगर आप कर्म पे प्रधान पे जाते हो, उन पुंडरीकाक्ष भगवान के मंगलमय नाम से ही पवित्रता करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी सत्कर्म करते हो तो वहां आपको उन सत्कर्म में एक नियम है, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे मंगलमय नाम में किसी प्रकार नियम ही नहीं, केवल मेरे नाम में समर्पित भाव है। वहां बंधन नहीं है, वहां ना किसी भी प्रकार के वहां कर्म है, वहां केवल 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 जीवन में स्वभाव को जो पूर्ण रूप से बदल देता है। भगवान के मंगलमय नाम ही स्वभाव को पूर्ण रूप से बदल देता है। जो कोई भगवान नाम के प्रेमी है वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन
उनके नाम नहीं, हर पल हर क्षण उनके मंगलमय नाम के ही याद करते रहेंगे। तो कहने के तात्पर्य, संत की कृपा, अगर आपका स्वभाव पूर्ण रूप से, महाराज सबसे अधिक स्वभाव खराब किसको कहा गया है? जिसके अंदर मत्सर है, जिसके अंदर ईर्षा है कि मैं ज्यों का त्यों, इस सामने वाला इतना क्यों बढ़ रहा है, उस सबसे अधिक क्रूर स्वभाव मत्सर व्यक्ति को कहा गया है। और मत्सर को दूर करना है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण में ही ये बात पहले ही बता दिया है कि अगर आपको दुनिया में रहना है तो आपको जैसे जीना है जियो, लेकिन परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित होना है तो निर्मत सराणाम सताम। सताम शब्द का अर्थ भी बड़ा विलक्षण है। सताम, निर्मत्सर वही हो सकता है, मत्सर रहित वही हो सकता है जो शताम महापुरुष संतों की संग करेगा। सद्गुरु जो मंगलमय भगवान के मंगलमय नाम पर आश्रित है, ऐसे महापुरुषों के संग करेगा, तब ही आपके अंदर आप चाहोगे कि हम मंदिर में 100 बार जाए और मेरा स्वभाव बदल जाए। ये नितांत असंभव है। अपने स्वभाव को बदलना है तो सताम महापुरुष के संग करो। महापुरुष के संग करने से ही आप मत्सर रहित हो सकते हो। आप कहते हो मेरे ऊपर क्रोध बार बार आ जाता है, क्रोध को दूर भी करना है तो संतों का संग, महापुरुषों का संग, जो निरंतर भगवान नाम सब कुछ छोड़ सकता है। आप संत महापुरुष को दौलत से नहीं खरीद सकते हो। आप कहोगे कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, जो सही में संत होगा वो आपके दौलत पर नहीं बिकेगा। संत को, अगर संत को आप प्राप्त करना चाहते हैं, संत स्वयं होना चाहते हो, तो वहां आप अपने ऐश्वर्य, कुछ भी ऐश्वर्य ले जाओगे वहां काम नहीं करेगा। वहां केवल केवल अपनी दीनता काम करेगी। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने साधक संजीवनी गीता में बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य को शून्य बना दो, अपनी शक्ति को शून्य बना दो, अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बना दो, और एकमात्र भगवान की शक्ति पर और संत की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाओ। देख लेना आपका स्वभाव बदल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा तो अपने आप को यही आपका स्वभाव में आ जाएगा कि हम सबसे छोटे हैं। जब तक दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अपने आप को, बड़ापन को त्याग कर दीनता प्राप्त करना है तो महापुरुषों का संग करो। और महापुरुष के संग करने से जो सबसे बड़ा भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं, वो कांटे अपने आप फूल हो जाएंगे। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। विद्या का अभिमान है या रूप का अभिमान है या प्रभुता की अभिमान है या धन की अभिमान है, उनको दूर करके एकमात्र से राधा कृष्ण के होना चाहते हो तो महापुरुषों की संग करो, संतों की संग करो। संत के संग करने से आपका जीवन में पहला प्रभाव होगा जो आपके जीवन में 5 प्रभाव अपने आप होने लग जाएगा। सत्य पर आप चलने लग जाओगे, यानी सत्य एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, उन नाम को ही
आप पकड़ लोगे, सत्य पर चलने लग जाओगे। जब ही आप सत्य पर चलोगे तो अपने आप आचार विचार स्वयं स्वभाव बदल जाएगा। और महाराज विशेष इस प्रसंग को हम पुनः कल श्रवण कराएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी
महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दुख दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे। कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत। फैमिली में सबकी कुंडली बनाई है और जो भी घर में प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गई। हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें बिल्कुल मज़ा आ रहा है पारस भाई जी के साथ। तो आज थैंक यू करने के लिए आया हूँ। जय माता दी। मैंने अपने पति की जन्म पत्री बनवाई थी, उसके बाद में मेरे को बहुत सबसे बड़ा रिलैक्स ये मिला कि मेरे पति कभी मंदिर सफाई करने में हर चीज़ में बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे मैं मंदिर की सफाई करूँगा। और जब गुरुजी यहाँ आए, मेरे पति खुद ही जाकर मंदिर की 4 बजे उठ के सफाई कर रहे हैं और कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं। हम पारस भाई से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से मैं आज खुश हूँ, उसी तरह से उनकी छत्र छाया में सारे लोग खुशहाल रहें। जय माता दी। मैं बहुत परेशान थी, आज 7 साल पे। मेरा एक बच्चा है, वो खाना पीना नहीं खाता था बिल्कुल। कुंडली आई, उसके बाद मेरा बच्चा खाना पीना सब खाने लगा। तो हम लोग को मतलब बहुत तसल्ली मिली, बहुत घर में शांति मिला। जय माता दी।